गाइस ये हमारा 10वां एक्सरसाइज है जिसमें कि मैं आपको एक गेम बना के दिखाऊंगा टर्मिनल में कि कैसे आप एक सिंपल सा, एक्चुअली ये गेम नहीं है, ये है गेस द नंबर। मतलब हमें एक नंबर, सीक्रेट नंबर रहेगा जो कि यूजर को मिलेगा गेस करने के लिए 5 बार। 5 बार उनके पास मौका रहेगा और 5 बार यूजर उसको इंटर करेगा। अगर वो नंबर, जो सीक्रेट नंबर और जो यूजर का नंबर दोनों मैच करता है तो यूजर वो गेम जीत गया। तो बस यही है गेस द नंबर। ये एक बहुत ही सिंपल सा गेम है, टर्मिनल में होगा। तो इससे पहले मैं इसको बताने से आगे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने टोटल 9 एक्सरसाइज देख चुके हैं अलग-अलग। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, पाइथन का और जो भी एक्सरसाइज है वो सभी का। तो अब बात आता है कि और साथ में ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कोड का, ये भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको ये बहुत आसानी से कोड और एक्सप्लेन किया हुआ सब कुछ मिल जाएगा। तो अब बात आता है कि ये कैसे करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले टर्मिनल में इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको बनाकर मैं दिखाऊंगा। तो मैं ये पुराना वाला जो एक्सरसाइज का फाइल इसको क्लोज कर देता हूँ। और आप राइट साइड में देखिए मैं इसको बड़ा कर दिया। जैसे कि मैंने पहले बना के रखा है। मैं आपको बस समझाने के लिए क्या करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आपको करना क्या है कि मैं यूजर से, मतलब यूजर से पूछना है कि गेस द नंबर। और जब इसको रन की उसी समय हमारा एक सीक्रेट नंबर जनरेट होकर, रैंडम जो मॉड्यूल हमने पढ़ा था आपको याद होगा, उसके द्वारा एक सीक्रेट नंबर जनरेट होकर वो स्टोर हो चुका है वेरिएबल में, ठीक है। अब यूजर से हर बार 5 बार मैक्सिमम पूछा जाएगा कि गेस द नंबर। तो यूजर अगर इसमें करेक्ट नंबर डालता है, मान के चलिए 10 डाला, तो यूजर जो सीक्रेट नंबर से ज़्यादा डाल दिया तो बता रहा है यहाँ पे, आप देखिए, टू हाई। अगर यूजर मान के चलो 5 डाल रहा है तो भी बता रहा है टू हाई। अगर यूजर अभी 2 डालेगा तो ये करेक्ट नंबर हो गया, इसलिए बता रहा है कि करेक्ट नंबर। अगर वही लो रहता, मान के चलो कि अगर यूजर बहुत एक नंबर डालता तो यहाँ पे हाई की जगह पे आपको लो दिखाता, और करेक्ट नंबर हो गया इसलिए 2 दिखाया। अगर मान के चलिए यूजर 5 बार से ज़्यादा ट्राई करता है, मैं इसको क्लियर करके रन करके दिखाता हूँ आपको फिर से। मान के चलो यूजर 1-2 बार ट्राई किया, 3-4-5, तो उसके बाद गेम ओवर हो गया, क्योंकि अब यूजर लूज, मतलब गेम लूज हो चुका है, यूजर हार चुका है। तो इस तरह हमारा बनाना है। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को भी रोक कर आप खुद से कोशिश करने का कोशिश कीजिए। तो मैं कुछ इसमें हिंट देना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं 10ex.py, ठीक है। तो इसमें आपको करना है क्या है, एक रैंडम मॉड्यूल आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप आपको यूज करना है, और उसके बाद इफ स्टेटमेंट वाइल के अंदर आपको यूज करना है, ठीक है। कंडीशन को चेक करने के लिए क्या वो सीक्रेट नंबर, रैंडम को इंपोर्ट करने के बाद आपको एक सीक्रेट नंबर का वेरिएबल बाहर बनाकर और उसको आपको चेक करना है वाइल लूप के अंदर कि क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं यूजर से। तो अगर वो कर रहा है तो यूजर जीत गया, नहीं तो 5 बार से ज़्यादा कोशिश करेगा तो यूजर हार चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश कर चुके होंगे, तो मैं वीडियो में अब आगे बढ़ता हूँ। आप वीडियो को रोक के किए होंगे कोशिश, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब मैं इसमें आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो बहुत सिंपल है, देखने में आपको लग रहा हो कि बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको बताया था पहले आपको एक रैंडम नंबर इंपोर्ट करना होगा, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है अपने सीक्रेट की के लिए, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट किया रैंडम। आपको मैंने रैंडम मॉड्यूल के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सीक्रेट नंबर नाम का वेरिएबल बनाकर इसमें क्या करते हैं, रैंडम डॉट, इसके अंदर रैंड इंट, मैंने इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया है। तो हमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर को जनरेट करके इसके अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। सीक्रेट नंबर, मैं इसको रन करूँगा, टर्मिनल में जाता हूँ, पाइथन, और फाइल का नाम है t10ex.py। तो आप देखिए हमारा 13 नंबर, कभी 12 नंबर, इस तरह ऑटोमेटिक जनरेट होके उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सीक्रेट नंबर का रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट को भी रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें वाइल लूप बनाना है। तो वाइल लूप आपको याद होगा, बनाने से आपको आई का जो इनिशियल वैल्यू आपको डिफाइन करना होता है। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ, आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें वाइल लूप लगाना है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, देखो हमें 5 बार यूजर को मौका देना है कि नंबर गेस करने का। अगर उसके अंदर वो कर लेता है तो ठीक है, यूजर जीत गया। अगर 5 बार के अंदर वो नहीं करता है तो यूजर हार चुका है, गेम ओवर हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, आई ग्रेटर और, सॉरी, हाँ, आई लेस देन और इक्वल टू 5 करना है, यानी कि हमें 5 बार रन करना है इस वाइल लूप को, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 5 बार हमें यूजर से पूछना है अलग अलग टाइम में
जब जब वाइल लूप आगे बढ़ेगा, आपको याद होगा 1 2 3 इस तरह वाइल लूप ऊपर से नीचे जाके बढ़ता है, तो आपको उस बार भी आपको पूछना होगा। तब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, उप्स, इनपुट, और इसमें करना है इंटर योर गेस नंबर। हाँ, गेस, इंटर योर गेस नंबर, हाँ ये सही है, इतना ठीक है। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए बात यहाँ पे आता है, ये इनपुट आपको याद होगा कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारा डेटा टाइप रहेगा। अब हमें यहाँ पे ये जो मिल रहा है सीक्रेट नंबर, वो इंटीजर में रहेगा, तो हमें क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। तब हमारा ये यूजर का डेटा मिल गया, ठीक है। अब बात आता है कि अब हमें यहाँ पे इफ लगाना है। मैंने आपको बताया था इफ हिंट में इफ एल्स लगाकर आपको चेक करना है कि ये सीक्रेट नंबर और यूजर का सेम है या नहीं है। तब हमें यहाँ पे लगाना है इफ यूजर इक्वल टू सीक्रेट नंबर, देन हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कराना है करेक्ट नंबर। उसके बाद अगर मान के चलो, हमने आपको ये भी बताया था कि हाई और लो, मतलब अगर यूजर कुछ हाई गेस करता है, हमारा मान के चलो फिलहाल सीक्रेट नंबर हमारा यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पर 5 है, ठीक है, और यूजर यहाँ पे गेस करता है 10, तो मैं चाहता हूँ यूजर को पता होना चाहिए कि तुम बहुत हाई जा रहे हो, तो मैं यहाँ पे करूँगा यूजर इज ग्रेटर देन सीक्रेट नंबर, देन यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा टू हाई, ठीक है। अगर यूजर मान के चलो हमारा सीक्रेट नंबर 5 है, ठीक है, अगर यूजर 2 ट्राई करता है, 3 ट्राई करता है, तो मैं यूजर को हिंट दूंगा कि यू आर टू लो, तो यूजर अपना इंक्रीज करेगा 5 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यूजर यूजर इज लेस देन सीक्रेट नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये जो 3 है, करेक्ट और हाई लो का, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो आपको गेम ओवर का जो रूल है, ठीक है, वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले तो आपको वाइल लूप का मैं ये बताता हूँ। आपको याद होगा कि वाइल लूप को इंक्रीमेंट करना होता है लास्ट में, नहीं तो ये हमारा इन्फिनाइट तक चलते रहेगा वाइल लूप, इसका एंड नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ तक आपको मैंने वाइल लूप का वीडियो में बताया था काफ़ी डिटेल्स में। अगर वाइल लूप का नहीं देखा होगा तो आप कंफ्यूज हो, भूल गए हैं, तो आप उस वीडियो के द्वारा जाकर देख सकते हैं। तब हमारा ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारा गेम ओवर का कंडीशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, उसको समझाने से पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, टर्मिनल क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन 10ex.py। अब क्या ये हमारा सीक्रेट नंबर यहाँ से आ रहा है, जो कि बाद में हटा देंगे जब हम लोग रियल वर्ल्ड में जैसे कि करेंगे, तो उस समय हटा देंगे, बस समझाने के लिए। तो 3 हमारा यहाँ पे आ गया है। अगर मान के चलो यूजर यहाँ पे 10 डालता है, तो बोलेगा टू हाई। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाला है, ठीक है। अगर यूजर मान के चलो अभी 3 है, तो हम 2 डालेंगे, तो हमारा टू लो है, मतलब कि 3 से नीचे है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला कंडीशन रन हुआ। अगर मान के चलो यूजर करेक्ट डालता है इस बार, तो करेक्ट नंबर आ गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट नंबर आ चुका है। हम्म और हमने एक करना यहाँ पे भूल गई, हमारा वाइल लूप आगे बढ़ रहा है, क्योंकि करेक्ट नंबर के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया था। ब्रेक का बाद क्या होता है कि हमारा उसके बाद तुम रन ना करो, ब्रेक कर दो। आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में मैंने वाइल लूप में कैसे यूज करते हैं, मैंने इस वाइल लूप के वीडियो में आपको बताया था, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसको चाहे तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर यूज करें, लेकिन इसके अंदर यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है। ब्रेक करने के बाद उसके आगे ये वो लूप नहीं चलेगा, तो यूजर को गेस करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब यूजर करेक्ट हो जाता है, उसके बाद वाइल लूप को छोड़ दो, मतलब बाहर निकल जाओ, और यूजर तो पहले जीत चुका है, तो उसको दोबारा गेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं टर्मिनल को इसको क्लोज करके मैं फिर से रन करता हूँ। तो आप देखिए कि इस बार हमारा 13 है सीक्रेट नंबर, मैं इस बार 10 डालता हूँ तो बोलेगा टू लो। आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर दिया मैंने। अगर मैं 15 डालता हूँ तो टू हाई, क्योंकि 13 और मैंने 15 डाला था, टू हाई। अगर मैं इस बार सही डालता हूँ, 13 डाल दिया, तो आप देखिए इस बार हमारा ब्रेक हो चुका है, मतलब कि लूप से, वाइल लूप से बाहर आ चुका है, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया करेक्ट नंबर और वाइल लूप से बाहर आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक का यूज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आता है कि गेम ओवर, यानी कि यूजर 5 बार से ज़्यादा गेस करेगा, तो उस समय हमें शो करना है गेम ओवर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे इफ हम आई, आपको याद होगा ये जो आई है, ये हर बार जब जब लूप
वन बाई एक बार रन करेगा, मतलब एक कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आई प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 5, इस तरह 5 के बाद यहाँ पे चेक करेगा तो कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगा, तो उसके बाद वो रन नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है आई, इफ आई इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा गेम ओवर, ठीक है। उप्स, हाँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब पाइथन 10ex.py, तब देखिए क्या होगा। मान के चलो अभी 5 सीक्रेट नंबर है, हमें पता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ 5 बार गलत गलत डालता हूँ। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा 5वां बार डालने जा रहे हैं। अब बोलेगा गेम ओवर, और उसके बाद वाइल लूप से बाहर आ गया, लास्ट में हमारा बोला गेम ओवर। अगर मैं इसी बीच में करेक्ट डाल देता, तो मान के चलो स्टार्टिंग में 5 डाल दिया, फिर 1, फिर डाला सही, तो आप देखिए कि यहाँ पे नहीं बोल रहा है गेम ओवर और करेक्ट। तो ये हमारा एक सीक्रेट गेम हो गया। अब सीक्रेट गेम बनाने के लिए सबसे पहले ये प्रिंट वाले को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि लगे रियल वर्ल्ड का गेम। अब हमें नहीं पता सीक्रेट गेम कैसे है, यहाँ पे मतलब नंबर क्या है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे कि हमें कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे हमें इस बार नंबर नहीं पता, मैं रियल में खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटर योर गेस नंबर, तो मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ। टू लो, तो मतलब मुझे इंक्रीज करना होगा अपना नंबर को, तो मैं 15 डालता हूँ। टू लो, तो मैं इस बार 18 डालता हूँ, ठीक है। टू हाई, तो मैं 17 डालता हूँ। टू हाई मैं 16 डालता हूँ, क्योंकि हमने अभी तक 15 17 ये देख लिया, तो बोला करेक्ट नंबर, यानी कि हमारा 5वां बार में जाकर हमने नंबर करेक्ट गेस किया है, तो हमारा इसने बोल दिया, लेकिन गेम ओवर नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये ब्रेक हो गया, तो ये वाला कंडीशन रन नहीं हुआ, जबकि ये हो जाता अगर अगर हमारा ये ब्रेक नहीं होता तो, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा पहले दिया था, बस उसके यूज करके मैंने एक्सरसाइज बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं फिर से डिटेल्स में समझा सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइस।